गौरक्षा ही प्रपंच रक्षा है। श्री कृष्ण रूप में अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना करने के लिए जब श्री भूदेवी श्री भगवान के पास गई, तब वे गौ रूप धारण करके ही गई थी। वे भूदेवी और गौ दोनों ही हमारी माताएं हैं। महाकवि कालिदास कहते हैं, जुगोप गो रूप धरामी वो मित्रोर्विम यम सर्वशैलाः परिकल्प्य वत्सम पृथुपदिष्टाम दुदुहुर्धरित्रम इत्यादि। श्री भगवान ने लोक संरक्षणार्थ श्री कृष्णावतार ग्रहण किया और गौओं के साथ क्रीड़ा की। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। श्री भगवान ने कहा है, देवलोक और भूलोक दोनों प्रेम पूर्वक परस्पर उपकार करते हुए एक दूसरे का श्रेय साधन करें। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु च वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। उनका और भी उद्देश्य है कि इस परस्पर भावना की जड़ यज्ञ है। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो अति त्वष्टकाम दुख। भगवान ने अपने अवतार का ही कर्तव्य समझा कि ऐसे यज्ञों की वृद्धि के द्वारा गौ ब्राह्मण का रक्षण करना। यज्ञ के लिए द्रव्य शुद्धि और मंत्र शुद्धि की आवश्यकता होती है। यज्ञों में जिन पदार्थों का व्यवहार होता है, उनमें गाय का पवित्र घी सर्वप्रथम प्रधान है। मंत्र सिद्धि का संरक्षण करना ब्राह्मण का कर्तव्य है। इसलिए गौ रक्षा यज्ञ रक्षा का प्रधान साधन है। यज्ञ रक्षा से प्रपंच रक्षा होती है। अतएव आस्तिक पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला गौरक्षण ही लोक रक्षण है। लौकिक दृष्टि से विचार करने पर भी यही सिद्ध होता है कि सब लोगों को बड़ी सावधानी के साथ गौरक्षण करना चाहिए। इस महान युद्ध के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए समस्त श्लोकों को दूर करने के लिए प्राप्त हुए समस्त क्लेशों को दूर करने के लिए तो गौ रक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कहना न होगा कि संसार भर के भावी संतानों की रक्षा के लिए गौओं की और खाद्य द्रव्य अनाज आदि के उत्पादन की वृद्धि के लिए बैलों की अनिवार्य आवश्यकता है। हम देखते हैं कि इस संग्राम काल में मनुष्यों के शरीर निर्वाह और खाद्य पदार्थों की प्राप्ति में बड़ी कठिनाई आ रही है। इसका परिहार गौ संरक्षण से ही होगा। आधुनिक लौकिक नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है और संसार को यह संदेश दिया है कि गाय का दूध ही जगत के अनिवार्य महारोगों की अक्सीर दवा है। उनकी इस उक्ति के शास्त्रों पर विश्वास न करने वालों को भी गौ की महत्ता पर विश्वास होना चाहिए। हमारे लिए यह कोई नई बात नहीं है। हजारों वर्षों से हमारे शास्त्रों में पंचगव्य प्राशन करके समय इस मंत्र का पाठ का नियम चला आता है। यत् त्वगस्ति पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनम पंचगव्यस्य दहत्याग्निरिवेन्दनम। अर्थात मेरे अस्थि चरम में जो पाप वर्तमान में है, वे पंचगव्य प्राशन से वैसे ही भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि से ईंधन। कोढ़ आदि महारोगों के लिए गाय का दूध एकमात्र अनुभव सिद्ध औषध है। इस नवीन तत्व को एक राष्ट्रीय नेता ने और दूसरे एक अंग्रेजी डॉक्टर ने बताया है। इसके
इससे भी उपयुक्त पंचगव्य प्राशन के श्लोक की पुष्टि होती है, क्योंकि कुष्ठ रोग, चर्म रोग और अस्थि का ही प्रधान बाधक है। गोबर सारी दुर्गंध को दूर करता है और रोग कीटाणुओं का नाश करता है। गौमाता सिर्फ अपनी संतान को ही नहीं, संसार भर की समस्त जातियों और समूहों को पवित्र एवं अमृतोपम दूध देती है। यदि संसार माताओं को प्रत्यक्ष लक्ष्मी मानकर यदि संसार गौमाता को प्रत्यक्ष लक्ष्मी मानकर उनका पूजन सत्कार करे तो संसार के पाप नष्ट हो जाएं और युद्ध की ढिंडोरेबाजी भी रुक जाए। युद्ध की परिस्थिति के कारण इस समय हमारे देश में बहुसंख्यक विदेशी आए हुए हैं। लोगों को ऐसा भ्रम हो सकता है कि इस समय पशु हिंसा करने से अधिक रुपए मिलेंगे। ऐसा मानने वाले लोग धोखा खाकर स्वयं को नरकों में पड़ते ही हैं और दुनिया में पाप चढ़ाकर उस पाप के परिणाम स्वरूप जगत पर महान विपत्तियों का वृद्धि में भी कारण बनते हैं। अब जब लड़ाई बंद हो गई है, दुनिया के सुधार के लिए जैसे भी हो अधिक से अधिक गायों की आवश्यकता होगी। यह बात सुशिक्षित पुरुषों द्वारा प्रत्येक किसान की झोंपड़ी तक पहुंचानी चाहिए और उन्हें पशु संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिन्होंने जगत के हित की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले रखी है, उन देश के शासकों को इन सब बातों पर खूब विचार करके तुरंत गौ हिंसा निवारण और गौ संरक्षण के लिए कार्य में लग जाना चाहिए और सर्वसाधारण को भी सावधानी के साथ गौओं की रक्षा करनी चाहिए।